अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप तमाम नाजरीन का हमारे चैनल पर इस्तकबाल है, स्वागत है। तो चलिए, आज हमारे सामने हमारे रूबरू बैठे हुए हैं एक ऐसे प्रत्याशी जो सियासी दुनिया में बहुत ही दिनों से कदम रखे हुए हैं और अपने कदम को इस कदर जमाए हुए हैं कि उनके अररिया के अंदर में एक बहुत बड़ा छाप है। लेकिन चूंकि मैं आपके सामने आज ऐसी बात रखने जा रहा हूं इस उम्मीदवार से जो कि बहुत पहले उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा था, मैं जरा जानूंगा, मैं उससे पूछूंगा कि आपका क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। हालांकि ये आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से नामांकन किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके नाम को छांट दिया गया है। तो मैं इनसे डायरेक्ट जानता हूं कि आखिर क्या मामला है, क्या बात है। जरा आप सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूं और साथ ही साथ आप अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को कराइए, बोलिए। सबसे पहले चीज़ तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ आलम है, घर मेरा अररिया दिलवा है और मैं अररिया का रहने वाला हूँ। और यहाँ के जो जनसंख्या है उन पर मेरा और राजनीतिक करियर हमारा बहुत बड़ा इस पर रहा है, क्योंकि ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ अररिया विधानसभा क्षेत्र में। और मैं यहाँ का जनता को मैं हर एक गली नुक्कड़ कोना हर तरफ से मैं हर जनता से मुखातिब रहा हूँ। यहाँ की जनता जानता है हमें सारा चीज़। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सियासी दुनिया में कब से कदम रखे हुए हैं? 12 साल से मैं सियासी दुनिया में हूँ। किसी पार्टी से आप जुड़े हुए थे इससे पहले? पार्टी से जुड़ा हुआ तो नहीं था, लेकिन जितने भी पार्टी हैं अररिया में, जैसे एनडीए का हो प्रत्याशी या महागठबंधन की प्रत्याशी रहा, तस्लीमुद्दीन साहब हों, जैसे प्रदीप सिंह जी सांसद हों, इस टाइप के प्रत्याशियों के साथ हमारा उठना बैठना रहा है। और ये चीज़ हम लोग लोकल हैं, यहाँ पे हम लोग के समर्थन से ही कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया जाता है और अच्छे से हमारा सारा चीज़ बरकरार। इस मुनासिबत से आपके ताल्लुकात भी अररिया ज़िला में बहुत ही बेहतर होगा और आपकी जो है वसी मैदान भी होंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर, आप ये बताइए कि आप एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नामांकन किए थे, फॉर्म भरे थे, फिर आखिर की क्या वजह हुई, क्या बात हुई, इसके बारे में आपको बताइए कि आपका नाम क्यों छांट दिया गया? मैं नामांकन चुनाव आयोग का जितने भी डॉक्यूमेंट्स पेपर प्रक्रिया था, मैं जो जानकारी लेने के पश्चात मैं पूरा करके पहुंचा नामांकन हॉल में समय के साथ पहुंचा और मुझे वहां पे वेटिंग हॉल में बैठा के हमारे समय को नष्ट कर दिया गया। और मेरे साथ नहीं, 8 कैंडिडेट जो था आज़ाद उम्मीदवार, उन सभी लोगों के साथ ऐसे सलूक किया गया है। और ये चीज़ की तो इसकी वजह क्या हो सकती है, आप बताएंगे? अब ये वजह तो पदाधिकारी बताएंगे। तो मैं तो समय के अनुसार उनके टेबल पे अपना सारा कागजात रख दिया और मुझे बस इतना बोला गया कि समय समाप्त हो चुकी है और आपका नॉमिनेशन नहीं लिया जा सकता। तो आपने नामांकन डेट से कितने दिनों कबल आपने इस फॉर्म को भरा था, जो आपसे यह कह दिया गया कि जो है डेट आपका क्रॉस कर चुका है और आपका नामांकन जो है पत्र नहीं लिया जाएगा? मैंने प्रेस मीडिया के माध्यम से 20 तारीख को अपना सही दिन चुना और 20 तारीख को मैं 11 बजे में नामांकन हॉल में पहुंचा, उपस्थित हुआ। वहां पे सभी जो लोग उपस्थित प्रस्तावक हमारे थे और हमारे जितने भी चहेते लोग थे वो सारे लोग मेरे साथ में थे। और मैंने समय के अनुसार एक दिन में अररिया विधानसभा में 19 तारीख को 9 कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है और 20 तारीख को सिर्फ मात्र 5 कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है, वो भी पार्टी का। और बाकी सबको छांट दिया जाता है। यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ सच सही है और सही छुपेगा नहीं, और सारा चीज़ हमारे पास सबूत है और मैंने समय के रहते हुए सारा काम को मैंने अंजाम दिया। सर, जैसा कि 19 तारीख को नामांकन किया गया और 20 को भी कुछ लोगों किया गया, आप एक आज़ाद उम्मीदवार थे, तो आपको चाहिए था कि आप अपना वक्त से पहले ही आप उसका प्रयास कर लेते। फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने कुछ मिस किया है? मुझे तो नहीं लगता कहीं ना कहीं मिस किया गया। और मैं कैंडिडेट के रूप में मैं चर्चित था अपने इलाके में विधानसभा में, और हमारी तैयारी 1.5 साल से कैंडिडेट के रूप में पार्टी से टिकट की उम्मीद थी। लेकिन टिकट नहीं होने के कारण मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मैंने फैसला किया और मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को जानकारी दिया। और जैसा भी मैंने एक समय बनाया, 20 तारीख को मैं नॉमिनेशन दूंगा और उस दिन जो 18-19 को जो
जो नॉमिनेशन दे चुका था उम्मीदवार, वो दिन वहाँ पे 20 तारीख को सारे उम्मीदवार उपस्थित हुए जब मेरा नॉमिनेशन होने वाला था, और वहाँ पे अधिकारियों को मिसगाइड किया गया और मुझे वेटिंग हॉल में बैठा दिया गया। मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी भी दफ्तर में अगर हम डॉक्यूमेंट चले जाए, या तो उसको बताया जाए ये खराब हो गया या ये नहीं होगा या समय खत्म है। मैं तो समय रहते हुए सारा प्रक्रिया को मैं पूरा किया हूँ। तो सर आपने जो समय आपका जो बताया गया, जो अधिकारी ने बताया कि ये समय आपका क्रॉस कर गया है, खत्म हो गया है, तो फिर उसके बाद आपने कोई ऐसी कार्रवाई की? जी, मैंने इस बात को मैंने हाईकोर्ट में रखा हूँ। मैं यहाँ डीएम साहब को मैं आवेदन दिया हूँ अपने न्यायालय में, और मैं अपने एफआईआर हुई है इस मामले में, थाना अररिया नगर थाने से भी हुई है और अपने न्यायालय से भी हुई है। मेरे साथ में सारे कैंडिडेट हमारे साथ है और जनता मेरे साथ है। मैं बहुत आगे जाने का तैयारी में हूँ। ये लड़ाई सिर्फ आप अकेले लड़ रहे हैं कि नहीं, वो तमाम जो 8 लोग जो है उम्मीदवार आजाद थे जिनके नाम छांट दिए गए, क्या वो भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? बिल्कुल, वो लोग भी मेरे साथ है और लड़ाई में है। और जरा आप उनका नाम बताएं उन तमाम उम्मीदवारों को। मोहम्मद इजहार आलम है, मोहम्मद मुस्तफा है, और एक रूबी कुमारी है और आज़ाद है। सभी लोग जितने भी उम्मीदवार हैं सभी लोग हमारे साथ हैं और हम लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके जो नामांकन पत्र को रोका गया है और आज़ाद उम्मीदवारी से आपको खड़ा होने के लिए आपके जो है कागजी जो प्रक्रिया और जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो सकी, और आपको जो है सीधा कह दिया गया कि वक्त खत्म हो चुका है, तो आपको लगता है कहीं पर कि इस पर किसी बड़ा नेता का जो बहुत दिग्गज हैं और पहले से सियासी मैदान पर कदम जमाए हुए हैं और सियासी बहुत बड़े बड़े काम वो कर रखे हैं, और उसमें ऐसा आपको कहीं लगता है कि उनका कहीं पर कोई हाथ हो? साफ दिखता है अररिया जिला का विधान। आप सीधे सीधे बताइए कि अररिया जिला परिवारवाद क्षेत्र बना रखा है राजनीतिक तौर। यहाँ पे नॉर्मल आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता, ये शुरू से रहा है। और मैंने लोकतंत्र में तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप अपनी आजाद उम्मीदवारी से खड़े हो सकते हैं। ये मानसिकता उन लोगों को समझना चाहिए। और मैं अपने अधिकार के लिए मैं गया था 20 तारीख को नॉमिनेशन देने, लेकिन मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया। कहीं ना कहीं इसमें परिवारवाद उम्मीदवार लोग भी शामिल है और इसमें अधिकारी लोग सम्मिलित है इस मामले में। मैं इनकी सारा चीज़ का एविडेंस मांगा हूँ, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो माध्यम से। प्रेस मीडिया इसने हमारा बहुत कोऑपरेट किया। मैं सभी प्रेस मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएं और हमारे कदम से कदम मिला के चले, और मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा हिंदुस्तान की जनता से। संविधान हक की जो आवाज होगी तो मीडिया उसे जरूर उठाएगा, और आप जैसे व्यक्तियों का बिल्कुल हमेशा साथ देने के लिए मीडिया इसी बात को लेकर खड़ी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर आप ये बताइए कि आप उनकी कंपटीशन पर अगर कभी खड़े होते हैं, क्योंकि हर चीज की अपना एक प्लाट होता है, एक दुनिया होती है, और सियासत की दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो राजनीति की जो दुनिया होती है बिल्कुल ही वो अलग थलग दुनिया होती है। और क्या उस पर आप अपना कदम जमा पाएंगे? बिल्कुल मैं अपना कदम जमा पाऊंगा। ऐसा हमारा बना हुआ है, वर्चस्व बना हुआ है, और हमारा जिस कैंडिडेट के साथ हम लोगों का सहयोग होता है इंशाअल्लाह वो कैंडिडेट पर जीत हासिल होती है। उनको एक छोटा सा उदाहरण, जितने भी पॉलिटिकल लेवल के नेता हैं अररिया जिला में, सब कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं, सब बाहर के लोग हैं। जो कि शायद तस्लीम साहब अभी जो लड़ रहे हैं, डेटी शायद, वो अररिया के मुख्य लोग व्यक्ति में से हम लोग आते हैं और जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, इस्लाम नगर, आज़ाद नगर। तो सर जैसा कि आपने अभी सुनाया और सारी बातें आपकी हमारे दर्शक सुन रहे हैं और इस बात से बाखबर हो रहे हैं कि आपके साथ जो अन्याय किया गया है, जो आपके साथ जो है दुर्भाग्य व्यवहार किया गया है, ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया गया और ऐसा हुआ, और जिससे हम लोग बहुत ही आश्चर्य हो रहे हैं कि ऐसा नहीं होना था। तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? फर्स्ट चीज़ जो मैं ये, एक तो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, सब पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए क से आना पड़ता है। फर्स्ट न्यूज़ में मैं दे रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है हमारे सिस्टम में। बहुत ऐसे बात है जो सिस्टम दबा के चलना चाहती है, और इसमें बड़े बड़े राजनेता इन्वॉल्व हैं ऐसे मामला को में। जब मेरे जैसा प्रत्याशी के साथ ऐसा दुरुपयोग किया जाता है तो आम जनता के साथ क्या किया जाता होगा अररिया में, आप समझ सकते हैं। और ऐसा ही होते आ रहा है। मैं ये सारा चीज़ को मैं समय के साथ मैं सारा एविडेंस दूंगा, और प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं उन लोगों से सवाल करवाऊंगा, और जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ, जनता के बीच में रहूंगा, कभी मैं कोई छोड़ के नहीं रहूँगा। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने जो अपना मामला को दर्ज कराया है और कोर्ट से आप मिले हैं तो आपको वहाँ से अन्याय मिल जाएगा? बिल्कुल, मुझे हिंदुस्तान के संविधान पर विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं उन सभी छुपे हुए लोगों का नकाब
बाहर करूँगा, सबको बाहर ला के दिखाऊँगा कि ये सब मेरे साथ गलत किया, वो सारे लोग इस पे मेरे साथ हैं। सर, जैसा कि कहा जाता है कि सियासत की दुनिया में एक बहुत बड़ी रोबदारी की जरूरत पड़ती है, बहुत मजबूत कदम की जरूरत पड़ती है, और आपके लिए जो मैदान अभी आप जो हमवार करने वाले हैं, जिस राह पर आप डगर पर चलने वाले हैं, वो बहुत ही पुरखतर रास्ता होता है और सियासत की मैदान एक अजीब सी मैदान होता है। तो उस पर आप जो आपका जो नामांकन पत्र जो बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया, तो उसमें आपने कहाँ तक काम किया अभी तक? सबसे पहली चीज़ कि कोई भी व्यक्ति होता है तो कोई भी ट्रेड लेवल्स होता है, और मेरा ट्रेड ही रहा है पॉलिटिकल। मैं बचपन से ही पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा और पॉलिटिकल ही मेरा करियर रहा जी। और मैंने पॉलिटिक्स के ही द्वारा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज ये अगर पॉलिटिक्स से मैं अगर जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होता तो मेरा नॉमिनेशन होने से नहीं रोका जाता। और सबसे बड़ी ये है कि बड़ा बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व है इस मामले में, और इसी वजह से मेरे नॉमिनेशन को खारिज किया गया। मैं समझता हूँ सारी बात को, आप समझ रहे होंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ दर्शक को ये कहना चाहता हूँ, अररिया जिला में हो रहे ऐसे अफसर लोगों को और अपने अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करे और अपने अधिकार के लिए लड़े और इसमें हमारा साथ दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए सदैव खड़ा रहूँगा। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि हमारे साथ हमारे रूबरू बैठे हुए हैं आसिफ साहब, और जो आज़ाद उम्मीदवार के प्रत्याशी होना था इनको, लेकिन उनकी जो है नामांकन पत्र को रोक दिया गया। और ये अकेले नहीं है, बल्कि 8 आज़ाद उम्मीदवार की जो है कार्रवाई को रोक दी गई और उनसे ये कह दिया गया कि जो है इनका वक्त क्रॉस कर गया है। तो मैं आशा करता हूं अदालत से भी कि इनके साथ जरूर इनके साथ देंगे, इनकी मदद करेंगे। और मैं आप तमाम लोगों का जो है, और उन तमाम लोगों के लिए जो कि सियासत के मैदान में कदम जमाए हुए हैं, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर किसी ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए जिससे जो लोगों का हक छीना जाए या लोगों के हक हुकूक को पामाल किया जाए। तो हमारे रूबरू बैठे हुए थे आसिफ साहब, आपने जिसकी बात को सुना और हमने इनसे इंटरव्यू लिया। इनकी दुखद बड़ी कहानी से सुन करके हम तमाम लोगों को जो है दुख हो रहा है। इसलिए मैं आप तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ऐसा हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, हमारे राजनीति की दुनिया के अंदर में हो रहा है। इसलिए मैं आप तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ऐसा कहीं पर भी होता है। इनका कहना है कि आवाज को उठाया जाए और ये आवाज उठाने से भी हमें हक मिल सकता है। तो आप तमाम नाजरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और जितने लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं उन तमाम लोगों से मैं ये दरखास्त करूंगा कि दबी कुचली आवाज को आप हमेशा उठाइए। शुक्रिया। वसीम नदवी।